हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मैं कैसे आउटलाइन ड्रॉ करती हूँ। ये वीडियो मैंने किसी की रिक्वेस्ट पे बनाई है, तो इसके लिए आप कोई भी रेफरेंस फ़ोटो ले लीजिए। मैंने यहाँ पे आलिया भट्ट की ले रखी है, आप कोई भी ले सकते हैं। और पेंसिल, इरेजर, शार्पनर एंड शीट ले लीजिए। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप ऐसे अंदाज़ा लगा लीजिए कि कहाँ पे मेरी क्या चीज़ आएगी। तो यहाँ पे अगर मेरा हेड का पोर्शन स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ मेरे हेयर आ जाएंगे। और अगर आप पिक में देखें तो फिर मेरी जितनी हेयर की लेंथ है उतनी मेरी हेड का पोर्शन भी आ रहा है। तो आप उतना ही मार्क कर लीजिए। अगर आपने इतनी हेयर्स की ले रखी है तो फिर इतना ही मेरा हेड का आएगा। और यहाँ पे मेरी आइज़ आ जाएंगी। तो जैसा पिक्चर में आइज़ का एंगल गया है वैसे आपने शीट में बनाना है। तो ये मैंने लाइन खींच ली है और यहाँ पे मेरी आइज़ आ जाएंगी। यहाँ पे मेरा नोज़ आ जाएगा। अगर मेरा यहाँ पे नोज़ आएगा तो फिर यहाँ पे मेरे लिप्स आ जाएंगे। और मेरे लिप्स के नीचे यहाँ पे चिन आ जाएगा। तो यहाँ पे फेस का मतलब एंड हो जाएगा। और ये सिर्फ अंदाज़ा है, आप ऐसे अंदाज़ा लगा लीजिए। तो मुझे आइज़ की पोजीशन पता चल गया है। तो अब आपने आई की आउटलाइन ड्रॉ करते वक्त आपने ये भी देखना है कि उसका नेगेटिव स्पेस कितना है। तो दोनों चीज़ें ऑब्ज़र्व करनी है, आउटलाइन भी आई की और नेगेटिव स्पेस भी। इस नेगेटिव स्पेस क्या हुआ, जैसे अगर मैंने ये आई ड्रॉ करी थी तो इसमें जो आइरिस है इसका नेगेटिव स्पेस ये हुआ। तो आपने आउटलाइन आइरिस की आउटलाइन ड्रॉ करते वक्त आपने इसके नेगेटिव स्पेस को भी ऑब्जर्व करना है, उससे ज़्यादा एक्यूरेट बनेगा। और वैसे अगर आपने फेस की आउटलाइन ड्रॉ कर रहे, मान लीजिए ये फेस है तो इसका नेगेटिव स्पेस ये हुआ, फेस का नेगेटिव स्पेस ये हुआ। और आपने ड्रॉ करते वक्त आपने फेस के नेगेटिव स्पेस को भी देखना है और उसकी आउटलाइन को भी ऑब्जर्व करना है, मतलब दोनों को साथ में लेके चलना है। तो आपने ऐसे ही आई ड्रॉ करनी है और सारी चीज़ें ऐसे ही ड्रॉ करनी है विद नेगेटिव स्पेस और आउटलाइन को साथ में लेकर। आईब्रो का आप एंगल देखिए कि किस एंगल में जा रहा है, वही एंगल आपने शीट में भी ड्रॉ करना है। अब मैं दूसरी आई ड्रॉ करूँगी, फिर उसके बाद नोज़ एंड लिप्स ड्रॉ करूँगी। सो गाइज़, अगर आप पिक्चर फ़ोन से ड्रॉ कर रहे हो तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि बार बार इसे ज़ूम इन ज़ूम आउट ना करिए, जिससे अगर आप ऐसा करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा सब कुछ मेज़रमेंट में। आपने जितना ज़ूम करके बनाना है आप उतना ही करिए, फिर उसी से बनाइए। तो आप देख सकते हैं जितनी मेरी इस आई की लेंथ थी उतना ही गैप उन दोनों आई के बीच में है और उससे थोड़ी सी बड़ी मेरी दूसरी आई है। तो आपने वही मेज़रमेंट शीट पे भी लेनी है। तो आपने सारी चीज़ें ऐसे मेज़रमेंट के साथ ही लेनी है। आप देख सकते हैं जितनी मेरी ये आई की लेंथ है उतना ही आई और नोज़ जहाँ से स्टार्ट हो रही है उनके बीच का गैप उतना ही है। पेंसिल को सीधा रखिए और शीट पे भी सीधी ही रखिए पेंसिल। सो लिप्स भी मैंने ऐसे ही ड्रॉ करे। तो आपको सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है, नेगेटिव स्पेस है, उसकी आउटलाइन और पिक्चर को अच्छे से ऑब्जर्व करके आपने उसे ड्रॉ करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट आपने प्रैक्टिस करनी है। मैं भी अभी लर्नर ही हूँ, मैं भी अभी सीख ही रही हूँ, तो इसलिए मैं नहीं कह सकती कि मैं बिल्कुल एक्यूरेट हूँ, बट कैरेक्टर लगना चाहिए कि हाँ वही है। तो वो शेडिंग या कलरिंग जो भी करेंगे उसके साथ वो कैरेक्टर और अच्छे से निकल के आएगा। आप ड्रॉ करने के लिए ग्रिड मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं, फ्री हैंड भी ड्रॉ कर सकते हैं और इस मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं। बट सबसे इम्पोर्टेंट आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं होगा। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है, और अगर रही होगी तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप मुझे टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए डू प्रैक्टिस, टेक केयर एंड स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।